Assalamu alaikum Aziz Tolba. Welcome to our NB English Urdu Learner Club. Today we are going to learn the 10th class chapter 2.5 book review Swami and Friend by R.K. Narayan. First of all, we have to know the meaning of title. सबसे पहले हमको टाइटल का मतलब समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, बुक रिव्यू का मतलब होता है किताब का, जिसको बोलेंगे यानी किसी चीज का. यहाँ किताब का मतलब लेंगे नजर सानी करना, किताब पर नजर सानी करना या उसका तनकीदी जायजा लेना या मुआयना करना या किताब के मुतालिक इख्तिसार से मालूमात लेना. तो अब यहाँ हम कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि उस कहानी के अंदर जो बात कही गई है, जो कैरेक्टर है, उसके ताल्लुक से हम उसका एक तनकीदी जायजा ले रहे हैं. किताब का, किसी बुक का तनकीदी जायजा किस तरह लिया जाता है वो हमें बताया जाए. स्वामी एंड फ्रेंड्स ये बुक का नाम है, और बाय आर के नारायण, जो आर के नारायण जो इंडिया के, साउथ इंडिया के मशहूर राइटर है, उनके जरिए लिखी हुई है. आर के नारायण का पूरा नाम अगर हम लेंगे तो काफी बड़ा नाम है. रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिनको शॉर्ट में आर के नारायण, मशहूर कार्टूनिस्ट भी रहे, जिनका मालगुडी डेज पुराने जमाने में, दूरदर्शन के जमाने में काफी मशहूर यानी कि सीरीज बनाई गई थी उनकी कहानियों पर, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है. बहरहाल आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. अ लिटिल बिट अबाउट द बुक के ताल्लुक से थोड़ी बहुत मालूमात. एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी mistakenly understood as a spoiler, so I would rather give a glance into the book without me mentioning any event or plot of the story. अब इसका पूरा मतलब समझना पड़ेगा हमको कि इसमें क्या कहा गया है. इस किताब के मुतालिक अगर मैं कुछ कहूंगा तो कहानी का खुलासा कहकर उसे बिगाड़ने वाला करार दिया जाऊंगा. बिगाड़ने वाला करार दिया जाऊंगा मतलब किसी कहानी का सस्पेंस बोल देना या खुलासा बोल देना, तो कहानी को बिगाड़ करना हो जाता. इसलिए मैं कहानी के प्लॉट या किसी वाक्य का जिक्र किए बगैर किताब पर सरसरी नजर डालूंगा. ये ऊपर की उसकी कोडिंग है. देखिए अब सरसरी नजर कैसे डाल दी थी. स्वामी इज अ मिस्टीवियस लिटिल किड्स ऑफ अबाउट 10 years old and living in an era where India was under the British rule. स्वामी जो है एक शरारती किस्म का 10 साल का लड़का था, जो उस दौर के हिंदुस्तान में रहता था जब यहां पर अंग्रेजों की, ब्रिटिश की हुकूमत थी. लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट अ वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल, इवन वर्स मैथमेटिक्स. यानी कि उस दौर के और बच्चों की तरह या दूसरे और बच्चों की तरह स्वामी जो है वो एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता था, और वो जैसा कि बच्चों को आमतौर पर स्कूल से नफरत होती है, उसे भी स्कूल से नफरत थी, और खास तौर पर मैथमेटिक्स से. ये सब उसके रिव्यू किया जा रहा है. उसकी जो स्वामी एंड फ्रेंड जो बुक है, तो उसके वो बुक का रिव्यू किया जा रहा है. इतना याद रखिए, आपको कहानी नहीं सुनाई जा रही, सिर्फ उसका नजरे सानी डाल रहे हैं अपन. वो बुक के अंदर जो बात है, तो उसके अंदर मेन बात क्या है, उस पर फिर अलग अलग कहानियां, उसके किस्से है, वो हम ये नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम ये देख रहे कि उसके अंदर मेन क्या है. अब देखिए, स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर. स्कूल उसके लिए क्या था, एक भयंकर सजा थी, भयानक सजा थी. नाइटमेयर की मीनिंग इसमें दिए हुए है. Anyway, the story unfold around the happening of these kids and how he constantly get into trouble and gets a good beating from his father. कहानी वहां से शुरू होती है, अनफोल्ड के माने शुरू होती है कि किस तरह से ये बच्चा मुसीबतों में फंस जाता है, और वो उस मुसीबतों की वजह से अपने वालिद से खूब मार खाता है. अब आप अंदाजा लगा ली कि आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किस टाइप के बच्चे की कहानी होगी. स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड्स एंड थिंक दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग. स्वामी जो है एक बहुत ही बातूनी लड़का था, और वो सोचता था कि वो जिंदगी की हर मुसीबत से अपने आप को निकाल लेगा.
बट ही डजंट लर्न द ट्रूथ द हार्श वे। लेकिन उसे मुश्किलात से गुजरकर ही सच्चाई समझ में आई। यानी वैसी किसी के कहने से नहीं, लेकिन मुश्किलों का ट्रबल्स का सामना करने के बाद ही उसे सच्चाई, जिंदगी की जो सच्चाई है, हार्श ट्रूथ जो है, वो उसे समझ में आई। ओके, एज मैनी टीन्स बैक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू हिज प्ले अंडर द सन, किक समथिंग, clap a tree, break something and harass somebody unlike kids today। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर कि एज मैनी टीन्स के मानिए टीनेजर से मुराद है, कई बच्चों की तरह, टीनेजर बच्चों की तरह, बैक देन वो टाइम के, उस वक्त के ब्रिटिश रूल के कई बच्चों की तरह, ऑल ही वांट्स टू डू, जो सब क्या करते हैं, यानी कि स्वामी भी वैसे करता था। उस वक्त के बच्चे जो होते थे कि किसी धूप में ज्यादा खेलना और किसी चीज को लात मारना या किक मारना और दरख्तों पर चढ़ना, कोई चीज को तोड़ डालना, और हैरेस समबडी, और किसी को परेशान करना, किसी को भी परेशान करते बच्चे, चिढ़ाते। ये उस दौर के बच्चों के मशगूले थे या खेल थे या उनकी मसरूफियत थी। अनलाइक किड्स टुडे, लेकिन अनलाइक टुडे आज के बच्चे, आज के दौर के बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो घर में बैठे रह रहे। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल इज, हालांकि आज भी कुछ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में ये सारी चीजें होती हैं। द लाइफ ऑफ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, जो इस तरह के जिसको बोलेंगे हम टिपिकल सिचुएशन से बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो वो ऐसी खेलना कूदना, शरारत करना, दरख्तों पर चढ़ना, इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं आज भी बहुत सारे इंडिया के बच्चे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ, जो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी बच्चों की जिंदगी पर हावी नहीं थी उस वक्त टेक्नोलॉजी बच्चों की जिंदगी पर हावी नहीं थी। वो हमेशा धींगा मस्ती करने में ही, जिसमें एक फ्रेज दिया हुआ है, टू प्ले हवॉक। टू प्ले हवॉक मतलब मस्ती करना। अब मतलब बहुत धींगा मस्तियां कर रहे हैं, आम जबान में बोलते इसको, तो धींगा यानी मस्तियां करना, टू प्ले हवॉक। तो टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन ए किड्स लाइफ, मतलब टेक्नोलॉजी ने अभी भी बच्चों की जिंदगी पर हावी नहीं हुई थी। ऑल दे वांट्स इज टू प्ले हवॉक, वो अभी भी मस्तियों में मशगूल थे। In what ways is Swami a typical boy in his growing years? बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह एक मखसूस किस्म का लड़का था, ये पूरी बात इसमें बताई है, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह का एक लड़का था, ये भी बुक का रिव्यू है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is। देखिए, इस मामले में आर के नारायण 10 साल के स्वामी के जहन को गहराई में झांकते हैं और निहायत ही उम्दगी से इसकी वजाहत करते हैं कि वो किस तरह सोचता है और दुनिया के मुतालिक उसका नुक्ता नजर या उसका नजरिया क्या है। जैसे जैसे देखिए, अब इसके बाद में द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। देखिए, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्वामी की मतलब उसके अंदर देखिए, द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट वेरी अटैच विद द कैरेक्टर एज स्टोरी प्रोग्रेस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जो पढ़ने वाले हैं कहानी को, वो स्वामी से और उसके कैरेक्टर से बहुत अटैच हो जाते हैं, उससे मुतासिर भी हो जाते हैं। एंड द स्टोरी प्रोग्रेस, और इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। ये जो था, तो ये नारायण का जादू था, मतलब नारायण की कहानियों का जादू था। इस तरह से इसका बुक रिव्यू है, यानी पढ़ने वाले उससे अटैच हो जाते थे, वो खुद को 10 साल का एक बच्चा फील करना शुरू कर देते थे।
इस तरह से एक रिव्यू था ये जो हमने इसको समझे। इस क्योंकि वीडियो ज़रा तवील हो जाती तो हम इस चैप्टर का सेकंड एक पार्ट बनाएंगे जिसमें सिग्निफिकेंट ऑफ बुक ये टॉपिक को लेंगे, यानी कि बुक की जो खुसूसियात क्या है, सिग्निफिकेंट मतलब उसकी नुमाइंदा खुसूसियात क्या है, एंड अबाउट द ऑथर, और ऑथर के मुतालिक क्या है, यानी कि मुसन्निफ के ताल्लुक से क्या मालूमात है वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुख्तसर सा मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।